नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आध्यात्मिक देश है भारत। शांति का प्रसार करना ही सदा से भारत का आदर्श रहा है तथा इस निमित्त आज भी समाज को आगे आने एवं अपनी प्रतिभा का परिचय देने की आवश्यकता है। यदि समाज इस सत्य के प्रति जाग जाए कि भीतर की शांति को बाहरी क्रियाकलापों से नहीं खरीदा जा सकता है एवं एक बार यदि वह मिल जाए तो फिर बाहर उसके लिए भटकना भी नहीं पड़ता है। मात्र इतनी सी बात लोगों को यदि समझ आ जाए तो क्रांति का बिगुल बजते देर नहीं लगेगी। इंसान की मान्यताओं में, उसके चाल चलन के ढंग में एवं उसकी सभी सुविधाओं एवं अभिरुचियों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है जब वह इस केंद्रीय सत्य को समझ ले कि उसका जीवन किसी उच्चतर शक्ति के द्वारा कार्यशील है एवं उसे मात्र अपने को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करना है। यही आध्यात्मिकता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता का कोई सूत्र नहीं, कोई पैमाना नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति मात्र इस आंतरिक चाल के अनुसार ही चल पाता है तथा उसका हर प्रयोजन दिव्यता की दिशा में स्वयं को ऊंचा उठाकर उस जगती की सेवा में लगने योग्य होता है। भारतीय चिंतन पद्धति इसी एक सत्य का प्रतिनिधित्व करती है एवं हर एक ग्रंथ में हमें यही बात देखने को मिलेगी कि सत्य किसी व्यक्ति से अनछुआ नहीं, मात्र सत्य के प्रति ग्रहणशीलता को बढ़ाने की दिशा में बढ़ना होता है। दर्शन की किसी भी शाखा को देख लीजिए, उपनिषदों का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, भगवत गीता के सार को ग्रहण करिए या बुद्ध, महावीर, नानक की सीख को ही ले लीजिए। आप देखेंगे कि ये सब एक अकाट्य सत्य की ओर हमारे ध्यान को ले चलते हैं। वह यह कि जीवन का स्रोत आपके भीतर ही है तथा बाहर जिस भी चीज को आप ढूंढने लगेंगे वह या तो आपके अज्ञान का विस्तार होगा या आपकी प्रज्ञा का प्रकटीकरण तथा जीवन को किस दृष्टि से देखना चाहिए या वह भीतर वाला स्रोत ही आपको बताएगा, न कि आपके मन की विविध वृत्तियां या आपके सोचने समझने का प्रचलित ढंग। इसी तथ्य को जब दूसरे ढंग से हम समझते हैं तो कह देते हैं कि यह संसार माया है, परंतु माया से तात्पर्य किसी अनजान भूल भुलैया से नहीं, बल्कि इस संसार में मिट जाने की आपकी ललक से, आपके स्वार्थ एवं अहंकार से है। भारत की भूमि पर जब यह आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा था तब ऋषियों ने जिन वेद ऋषाओं का उच्चारण किया वे कहीं से ढूंढ नहीं ली गई थी, बल्कि प्रकृति में व्याप्त उस विराट ब्रह्म की ऊर्जा तरंग को स्पर्श कर विश्वमेव उस सत्य के उद्घाटक बन गए, जो कि जीवन की परिपूर्णता का संदेश लेकर उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ था। आधुनिक समय में जब विवेकानंद उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे उस संदेश को जन जन तक पहुँचाने, उसकी अलौकिक आभा का विस्तार करने एवं उसे एक नया आयाम देने को चल पड़ते हैं। वे उसे वेदांत की भाषा में भारतीय दर्शन की उच्चतम प्रतिच्छाया के रूप में समस्त विश्व को एक रूप करने वाली विचारधारा के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं एवं भारत समेत विश्व की जनता उनकी अद्भुत गुण मेधा को स्वीकार एक नए ही रंग रूप में प्रतिभाषित होती है। मित्रों, यही अध्यात्म का उच्चतम चिंतन कुछ वर्षों बाद योगीराज अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं रमन महर्षि की साधना पद्धतियों के रूप में मुखरित होता है एवं भविष्य में इसके और भी बड़े परिणाम में विकसित होने एवं तदनुरूप जन जन की आवाज बनने की दिशा के आसार हैं। यही आध्यात्मिक चिंतन शैली भारत की विश्व को अमूल्य धरोहर है तथा इसे ही संरक्षित करना वर्तमान युग में हम सबका कर्तव्य है।